Hello students, and welcome back to the another part of chapter 3, the cyclone. So let's start today's video. I heard the bell ring, so I had to rush to my class. I did not feel like entering into the same environment again and wanted to stay outside the classroom until Mrs. Brown finished taking the attendance. ठीक है, तो साइक्लोनी क्या बोलती है कि आई हर्ड द बेल रिंग, मैंने क्या सुना कि बेल जो है वो बजने लगा. सो आई हैड टू रश टू माई क्लास, तो मुझे क्या है, अब मुझे क्लास में जाना होगा. आई डिड नॉट फील लाइक एंटरिंग into the same environment again and wanted to stay outside the classroom until Mrs. Brown finished taking the attendance. ठीक है, तो वो बोलती है कि क्या, I did not feel like entering into the same environment. मुझे फिर से उस environment में, मतलब किस environment में, जहाँ पे क्लास में मिसेस ब्राउन जो है वो अटेंडेंस लेंगी और उस पर हंसा जाएगा और जो है बच्चे जो है उसका मजाक उड़ाएंगे, ऐसे इन्वायरमेंट में उसको जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था. और वो जो है अपने वो जो है क्लास के बाहर ही, आउटसाइड द क्लासरूम, वो क्लासरूम के बाहर ही रहना चाहती थी. कब तक, अंटिल, जब तक कि मिसेस ब्राउन फिनिश टेकिंग द अटेंडेंस, जब तक कि मिसेस ब्राउन अपना अटेंडेंस लेना ख़त्म न कर दे. सडनली आई हर्ड अ डिफरेंट वॉइस कॉल माई नेम. अचानक मुझे क्या सुनाई दिया, एक अलग आवाज़ सुनाई दिया जो कि मेरा नाम पुकार रहा था. दैट वॉज मिसेस शाइनी. ये कौन था, ये मिसेस शाइनी थी. शी कॉल्ड माई नेम इन अ वेरी सॉफ्ट वॉइस एंड सेड, साइक्लोनी, व्हाट आर यू डूइंग हियर आउटसाइड योर क्लास. ठीक है, तो शी कॉल्ड माई नेम इन अ वेरी सॉफ्ट वॉइस. वो मेरी नाम को बहुत ही सॉफ्ट वे में, बहुत ही आराम से और बहुत ही नम्र वे में पुकार रही थी. और उन्होंने बोला, साइक्लोनी, तुम यहाँ अपने क्लासरूम के बाहर क्या कर रही हो? यू शुड बी इनसाइड द क्लासरूम ड्यूरिंग योर अटेंडेंस. तुम्हें अपने क्लासरूम के अंदर होना चाहिए जब अटेंडेंस हो रहा हो. वेरी पोलाइटली. पोलाइटली मतलब स्टूडेंट्स, पोलाइटली की स्पेलिंग देखिए, POLITELY. पोलाइटली मतलब बहुत ही विनम्र होके, बहुत ही रिस्पेक्टफुली. हम लोग जब किसी कोई बात बोलते हैं तो उसको पोलाइटली बोलते हैं. वेरी पोलाइटली आई टोल्ड मिसेस शाइनी, प्लीज डोंट टेल मी टू बी इनसाइड द रूम. प्लीज़ मुझे आप क्लासरूम के अंदर जाने के लिए मत बोलिए. द चिल्ड्रन ऑफ माई क्लास डिड नॉट लाइक मी एट ऑल. जो बच्चे मेरे क्लास के हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. दे मेक फन ऑफ मी एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस बिकॉज मिसेस ब्राउन इज़ नॉट एबल टू प्रोनाउंस माई नेम. ठीक है, तो क्या बोला उसने, दे मेक फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं अटेंडेंस के टाइम पे, जब क्योंकि अटेंडेंस, बिकॉज, क्योंकि मिसेस ब्राउन इज़ नॉट एबल टू प्रोनाउंस माई नेम. मिसेस ब्राउन जो है वो मेरा नाम ठीक से पुकारती नहीं है. ओके स्टूडेंट्स. फिर सडनली आई रियलाइज दैट मिसेस शाइनी वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट वॉट आई हैड जस्ट सेड. अचानक, सडनली मतलब
अचानक। स्पेलिंग देखिए, SUDDENLY, सडनली, सडनली, सडनली मतलब अचानक। आई रियलाइज, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ, दैट मिसेस शाइनी वॉज नॉट वेरी हैप्पी। मिसेस जो शाइनी थी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। अबाउट वॉट आई हैड जस्ट सेड, मैंने अभी भी जो भी कुछ कहा उससे मिसेस शाइनी ज़्यादा खुश नहीं थी, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मिसेस शाइनी जो थी वो बहुत अच्छी लेडी थी और वो कभी ये मतलब पसंद नहीं करेंगी कि उनके सामने कोई किसी को डिसरिस्पेक्टफुली बात करे, जो कि साइक्लोनी ने अपनी टीचर मिसेस ब्राउन के बारे में बोला कि शी वॉज नॉट एबल टू प्रोनाउंस हर नेम ना, तो ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है एज टीचर के लिए। सो ये चीज़ें जो है मिसेस शाइनी को अच्छा नहीं लगा, दैट्स वाई शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी। शी सेड, मतलब शी यहाँ पे कौन है, मिसेस शाइनी के बारे में बात है। उन्होंने बोला, शी सेड मतलब मिसेस शाइनी ने बोला, रिलैक्स माई यंग गर्ल, why do you get upset every time your teacher texts your name? मतलब रिलैक्स माई यंग गर्ल मतलब मेरी छोटी लड़की, तुम रिलैक्स करो, थोड़ी शांत हो जाओ। वाई डू यू गेट अपसेट, तुम क्यों हमेशा अपसेट हो जाती हो, एवरी टाइम मतलब हमेशा अपसेट हो जाती हो जब तुम्हारी टीचर तुम्हारा नाम पुकारती है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, वेयर यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आती हो, यू बिलोंग टू सामोआ, तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, तुम सामोआ, सामोआ एक जगह है, वहाँ से बिलोंग करती हो, वहाँ की तुम निवासी हो या वहाँ से तुम आती हो। द चिल्ड्रन इन योर क्लास हार्डली नो अबाउट यू, जो तुम्हारे क्लास के बच्चे हैं वो तुम्हारे बारे में मुश्किल से ही जानते होगे। Why don't you make them understand the meaning of your name? क्यों ना तुम अपने नाम का मतलब उनको समझाओ कि क्या मतलब, तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। She again said very calmly, उन्होंने बहुत ही आराम से उससे कहा, You were born when a big storm, a cyclone hit Samoa. तुम्हारा जन्म तब हुआ था जब बहुत बड़ा एक तूफान जिसको कि साइक्लोन बोलते हैं वो सामोआ को हिट किया था, मतलब सामोआ पे आया था। योर अंकल एंड कज़न, कज़न की स्पेलिंग देखिए स्टूडेंट्स, COUSIN, कज़न, कज़न मतलब अंकल के या बुआ के या मामा के, ऐसे जो उनके बच्चे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कज़न बोलते हैं, ठीक है, कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर ऐसे, ठीक है। तो कज़न डाइड इन दैट साइक्लोन एंड योर नेम इज़ डेडिकेटेड टू देम, ठीक है। तो तुम्हारे अंकल और तुम्हारे कज़न की मृत्यु हो गई थी इन दैट साइक्लोन, उस साइक्लोन में तुम्हारे अंकल और तुम्हारे कज़न की डेथ हो गई थी और तुम्हारा नाम इसी के ऊपर, मतलब डेडिकेटेड मतलब होता है किसी को किसी की मेमोरी के ऊपर, मतलब किसी की याद में उसको देना, ठीक है स्टूडेंट्स, डेडिकेट करना, ठीक है, तो डेडिकेटेड टू देम। You should always feel proud of the fact you are a living memory of them. ठीक है, तुम्हें हमेशा क्या है, अपने ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए। Always feel proud, हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए कि इस सच के बारे में कि क्या हो, तुम एक लिविंग मेमोरी हो, तुम एक लिविंग मेमोरी मतलब का मतलब होगा
जैसे देखिए आपके वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है अ पर्सन हु इज़ अलाइव एंड हु रिमाइंड्स पीपल ऑफ एन इंसिडेंट और पर्सन फ्रॉम द पास्ट। ऐसा कोई जीवित व्यक्ति जो कि हमेशा लोगों को ये याद दिलाए कि किसी इंसिडेंट, कोई घटना या किसी पर्सन के बारे में जो कि पास्ट में जो कि अब नहीं है उसके बारे में याद दिलाए, उसको बोलते हैं लिविंग मेमोरी। तो तुम क्या हो? एक लिविंग मेमोरी हो। बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ द प्लेस you come from and let other also know this fact. Don't be ashamed of yourself ever. ठीक है, तो उसने क्या बोला कि तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए और तुम्हें क्या है, हमेशा गौरवान्वित होना चाहिए, तुम्हें हमेशा प्राउड होना चाहिए कि तुम किस प्लेस से आई हो, अपने प्लेस के बारे में, जहाँ से तुम आई हो, जिस जगह से तुम आई हो, उस जगह के लिए तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए और तुम्हें बिल्कुल प्राउड होना चाहिए। और तुम्हें लोगों को ये जो फैक्ट है अबाउट द साइक्लोन जो है, तुमको इसके बारे में सबको बताना चाहिए। डोंट बी अशेम्ड, अशेम्ड मतलब शर्मिंदा, ठीक है। डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ एवर, कभी भी अपने ऊपर तुम शर्मिंदा मत होना या नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, so that is all about today. Rest the portion along with a book exercise we will be explained and discussed tomorrow.